हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.4 बता रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.4 में पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। मतलब हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, बहुत लंबा गुणा भाग नहीं करना है और बताना है कि यह दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर में क्या है। पहला नंबर में देखिए 13/31/25। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब हर जो है हर क्या हो, हर हो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो। ठीक है, यदि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है तब दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह तो हम सूत्र हम बताए थे, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे हल में लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो फ्रेंड्स देखिए 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें हो गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार 5 तो 5 के पावर 5। तो हमारा 31/25 बराबर 5 के गुणे 5 के पावर 5 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, 13/31/25 बराबर 13/5 के पावर 5। ठीक है, अब इसका मान इतना आ गया, इतना लिख दिए। और हम सूत्र में क्या पढ़े हैं, यदि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। तो नीचे तो 5 के पावर कुछ आ गया लेकिन 2 के पावर कुछ नहीं है। तो 2 के पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 5 है तो इसको हम देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होती है, किसी भी संख्या के ऊपर घात जो है 0 होती है तो उसका मान जो है 1 आता है। ठीक है, उसका मान 1 आता है। कोई भी संख्या उसके पावर 0 है तो उसका मान 1 आता है। तो अगर इस यहीं पे हम यहाँ 2 के पावर 0 कर देते हैं तो 2 के पावर 0 का मान 1 आ जाएगा। 1 का गुणा 5 के पावर 5 में करेंगे तो 5 के पावर 5 आ जाएगा। मतलब 2 के पावर 0 करेंगे तो इस चीज़ में कोई भी अंतर नहीं आएगी। या ऊपर भी 2 के पावर 0 कर दीजिए और नीचे भी 2 के पावर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह 2, इसको हम लिख सकते हैं 13 भाई 2 के पावर 0 का मान 1 आता है तो 13 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 ये आ गया। ठीक है, तब इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूँकि 13/31/25 में हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 0 5 के पावर 5 इसके अलावा अगर 3 के पावर भी कुछ होता, 9 के पावर भी कुछ होता तो उसको हम अशांत लिखते। लेकिन यह 2 और 5 में ही है क्योंकि ओनली 5 आया है, 2 हम अलग से जोड़ दिए हैं क्योंकि पावर 0 करके उसका मान 1 आता है। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला देखिए समझ में आ जाए। अगला देख दिया है 17/8। अब 17/8 दिखा दिया है तो इसको हल लिखेंगे। पहले हल लिख के लिखेंगे कि सर्वप्रथम हर 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा आया है 2 × 2 × 2 बराबर 8, 2 के पावर 3 बराबर 8। तो 8 के जगह हम 2 के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अगले लाइन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 17/8 बराबर 17/2 के पावर 3। अब देखिए 2 के पावर 3 है, हमको लाना क्या है,
2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लाना है। मतलब कि 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर 3 है तो इसको अलग से हम 5 के पावर 0 जोड़ सकते हैं, 0 जोड़ सकते हैं। ऊपर भी 5 के पावर 0 जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका भी मान 1 आ जाएगा। तो इसका मान 1 लिखेंगे तो 1 का 17 में गुणा करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा बटे 2 के पावर 3, और इसका भी मान 1 आ जाता है, आ जाएगा, लेकिन 1 हमको लिखना नहीं है क्योंकि 5 के पावर इस रूप में लाना है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आ गया। अब इसको लिखेंगे हम, तो फ्रेंड इसको लिखेंगे चूँकि 17/8 में हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है, 64/455। अब लिखेंगे इसी तरह 64/455 है, लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे सर्वप्रथम, लेकिन सर्वप्रथम हर 455 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तब अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कितना आता है। अब इसमें देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे 5 × 7 × 13 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे 64/455 बराबर 64/5 × 7 × 13। अब देखिए यहाँ पे 5 भी है, 5 तो है, ठीक है, 7 और 13 है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा में आ गया। यहाँ पे होना चाहिए या तो 5 ही 5 हो या फिर 5 और 2 हो, लेकिन 7 और 13 आ गया। ठीक है, तो चूंकि यह क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m n के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि, तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अर्थात 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगर यहाँ पे 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होता तो उसे हम लिखते हैं शांत आवर्ती का, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए लिखेंगे अशांत आवर्ती का है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि यदि यह लिखे रहेंगे तो हर एक जगह यही लिखना है, या यह लिख रहे हैं तो हर एक जगह यही लिखना है। n और m दोनों पूर्ण संख्याएँ हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला देखिए 15/1600 है। ठीक है, लिखेंगे हल, सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारा आ गया 2 × 6, 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2, मतलब 2 6 बार और 5 2 बार आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 सिर्फ है और कोई संख्या नहीं है। फिर लिखेंगे चूँकि, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः या इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है 29/343। इसको उसी तरह लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे सर्वप्रथम, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 × 7 × 7 प्राप्त हुआ, 7 के पावर 3 प्राप्त हुआ। तो यह देखिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 है ना तो इसमें 5 है, तो इसको लिखेंगे हम, लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m n के रूप का नहीं है, ओनली 7 है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 दिया है। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड दे दिया है, और अभाज्य गुणनखंड जो दिया है 2 और 5 है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 के पावर 2 है, हर देखिए 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है इंटू 7 के पावर 5 है। 2 और 5 तो है ये सही है, लेकिन एक्स्ट्रा 7 भी आ गया है, जो यह नहीं अगर रहता है तो इसको हम लिखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का, लेकिन यह हर में एक्स्ट्रा 7 आ गया इसलिए यह अशांत हो गया, तो इसको लिखेंगे
तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती का होगा। अगला अब देख ले, अगला क्वेश्चन है 6/15। इसको लिखेंगे हल, फिर वही लिखेंगे सर्वप्रथम। देखिए इसमें क्या है, 6/15 लिखे, इसका अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 आ रहा है, तो 6/15 बराबर 6/3 × 5 हो जाएगा। 15 को 3 × 5 लिख देंगे और 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तब देखिए ऊपर से 3 और नीचे से 3, दोनों ऊपर नीचे 3 3 है, यह कट जाएगा, तब बचेगा हमारे क्या 2/5। अब 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब नीचे 5 का हमको पावर 5 × 2 का लाना है, तो इसको हम अलग से 2 की पावर 0 जोड़ सकते हैं, ऊपर में भी 2 की पावर 0 जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 के पावर 0 हम लिख देंगे यहाँ पे, 5 के पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि इसका भी मान 1 आएगा, लेकिन 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का लाना है। तब देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया है, तो लिखेंगे चूँकि, इसलिए लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको हम 35/50 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 है तो 5 × 7 लिख सकते हैं, 7 × 5 35। और 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 × 5 आएगा, 5 × 25 दूना 50। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 5 से 1 5 ऊपर नीचे कट गया, अब बचा क्या 7/2 × 5 बचा, इसके पावर 1 इसके पावर 1, और 2 की पावर 1 5 की पावर n के रूप का है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यदि यह कट रहा है इसको काट के छोटा करना है, छोटा करने के बाद हम हल करेंगे। अब देखिए 7 ये कटेगा नहीं, अब हल करते हैं। और चूँकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया है, अब लिख देंगे चूँकि, डायरेक्ट यहाँ से हल, चूँकि लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 77/210। तब इसको हम तोड़ेंगे, 7 × 11, 11 7 77 होता है। अब इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, अब नीचे से 7 से ऊपर से 7 कट गया, अब बचा क्या मेरा 11/2 × 3 × 5। अब देखो 2 और 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ गया है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा में 3 आ गया तो 3 को नहीं होना चाहिए, अगर 3 नहीं होता तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसलिए अगर 3 नहीं है, मतलब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, एक्स्ट्रा में 3 भी है तो इनके रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब प्रश्न नंबर 1 में जो हम लिखाने हैं, जो शांत आवर्ती आया है उनका हमें दशमलव प्रसार लिखाना है। तो देखते हैं किसका किन किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती आया है। तब देखिए हमारा 13/31 25, 17/8, 15/16, 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 6/15, 1 2 3 4 5 का हमारा दशमलव प्रसार शांत आया है। इनका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। अब देखिए पहला कैसे निकालेंगे। अब देखिए 13/31 25 में हम इसका दशमलव प्रसार मतलब कि अभाज्य गुणनखंड किए थे तो आया था 5 के पावर 5 आया था। ठीक है, अब देखिए हम इसको दशमलव प्रसार दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने की सबसे सिंपल तरीका क्या है, यदि 5 के पावर 5 है तो इसे 2 के पावर भी 5 कर लेते हैं। अब 2 के पावर 5 कैसे करेंगे, 13/5 के पावर 5 है, नीचे 2 के पावर 5 करेंगे तो ऊपर भी 2 के पावर 5 करना पड़ेगा। मतलब नीचे जो करेंगे वही ऊपर करेंगे और इसको काटेंगे तो 1 आएगा। देखिए अलग से हम एक्स्ट्रा में क्या जोड़े हैं, 2 के पावर 5/2 के पावर 5। अब इसी को सेम टू सेम संख्या ऊपर नीचे को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हम न काट के इसको हम 2 के पावर 5 नीचे 2 के पावर 5 ऊपर कर दें। क्यों, क्योंकि नीचे 5 के पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पे एक नियम लागू होता है, सूत्र हम बताए थे कि a के पावर
m इंटू बी के पावर m रहता है तो इसको हो जाता है a गुणे बी के पावर m। ठीक है, यह होता है आपका घातांक का नियम है। a के पावर कोई संख्या है गुणे b के पावर वही संख्या है तो a और b का गुणा होता है वही संख्या का घात हो जाता है। वही नियम यहाँ पे लागू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 गुणे अब 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 में करेंगे तो 2 दूना 4 2 3 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 आ जाएगा। तो 32 हो गया बट्टे अब यहाँ पे 5 और 2 है तो 5 गुणे 2 बट्टे पावर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अगले लाइन में क्या हो जाएगा अब 13 में 32 का गुणा करेंगे। अब 13 में 32 का गुणा करते हैं तो आता है हमारा 410 सॉरी 416 आता है, 416 आता है और 5 दूना 10 10 के पावर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे 416 बटे 10 के पावर 5 का मतलब क्या है एक लिख कर 5 0 1 2 3 4 5 इतना आ गया। अब देखिए दशमलव में हम इसको चेंज करना है। अब देखिए क्या है ना कि जीरो नीचे कितना जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है तो ऊपर में 5 अंक पे दशमलव लगाते हैं। देखिए 1 2 3 3 अंक है उसके बाद 4 5 4 5 2 अंक नहीं है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 फिर दशमलव लगा देंगे। उसके पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगाते हैं। देखिए नीचे 5 जीरो है 1 2 3 4 5 तो ऊपर से 5 अंक से दशमलव लगाते हैं। कौन सा 1 3 अंक है 1 2 3 अंक है तो एक एक्स्ट्रा से 0 4 और 1 5 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसको उल्टा गिन दिए 1 2 3 4 5 तब गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे संख्या बड़ी है। उल्टा नहीं गिनेंगे सीधा गिनेंगे इधर से गिनेंगे। ठीक है इकाई अंक से गिनेंगे तो ये हमारा होगा दशमलव प्रसार इसका 0.00416 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम छोटा सा क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में अंश और हर में 2 के पावर 5 से गुणा करने पर ब्रैकेट में इसके सामने इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है अगर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 17/8 है। इसको जब हम नीचे हर का अभाज्य गुणनखंड किए थे 2 के पावर 3 आया था। अब देखिए 2 के पावर 3 है तो अब लिखेंगे 17/2 के पावर 3। अब एक्स्ट्रा इसे यहाँ 5 के पावर 3 जोड़ेंगे ऊपर और नीचे भी 5 के पावर 3 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे अंश और हर में 5 के पावर 3 का गुणा करने पर। ठीक है ये लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे 17 गुणे 5 के पावर 3 का 5 5 25 25 125 आता है बट्टे इसको वही नियम लिखेंगे 2 के पावर 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 17 में 125 का गुणा करते हैं तो 17 में 125 का गुणा करेंगे तो हमारा आता है 2125। ठीक है आता है 2125 बट्टे 2 के पावर 10 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे 2125 बट्टे 1 लिख के 3 10 के पावर 3 है 3 0 1 2 3 3 0 हो गया। ठीक है अब देखिए अब 3 0 है तो यहाँ से 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। क्या 1 2 3 अंक है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2.125। अब देखिए 1 2 3 4 अंक था हमें 3 0 है नीचे तो 3 अंक पे दशमलव लगाना है 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दिए। ये हमारा दशमलव प्रसार का रूप हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 15/1600। 15/1600 को जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 के पावर 6 आया था गुणे 5 के पावर कितना आया था 2 आया था। अब देखिए इन पावर को हमको बराबर करना है। नीचे के पावर को बराबर करना है। यहाँ 6 है यहाँ 2 है तो 5 के पावर 2 है तो कितना गुणा करेंगे तो 5 के पावर 4 का गुणा करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। जब नीचे हम करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 5 के पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस लाइन में नहीं अगले लाइन में लिखेंगे 15/1600 गुणे फिर अगले लाइन में लिखेंगे यहाँ पे 15/2 के पावर 6 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 फिर ऊपर नीचे 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 गुणा कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अंश तथा हर में 5 के पावर 4 का
गुणा करने पर। अब क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5, 5 के पावर 4, ठीक है, 5 के पावर 4 का हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 625 बट्टे हमारा हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा गुणे। अब 5 के पावर 2 और 5 के पावर 4 है, ठीक है। अब देखिए एक हम लोग नियम पढ़े थे, घात का नियम क्या था कि a के पावर m इंटू a के पावर n रहता है, मतलब कि घात अलग अलग होता है और संख्या डिफरेंट रहता है, तो संख्या के ऊपर दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तब वही नियम हम यहाँ पे लागू होगा, तो संख्या तो सेम सेम है लेकिन घात अलग अलग है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के पावर 6, तो दोनों घात सेम सेम हो गया। तो अब अगले लाइन में क्या करेंगे, 15 में 625 का हम यदि गुणा करते हैं तो हमारा आता है 9375, 9375 आता है। फिर इसको हम लिखते हैं 2 गुणे 5 के पावर 6। अब क्या हो जाएगा 9375 बट्टे 2 आपका हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 6। अब अगले लाइन में क्या हो जाएगा 9375 बट्टे 1 लिख के 6 है 6 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 है 5 6 2 जीरो बढ़ा के हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 23 बट्टे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, यहाँ 3 यहाँ 2 है, इसको भी 3 करना है, तो लिखेंगे 23 बट्टे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, 2 1 3 हो जाएगा, कि वही लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में 5 के पावर n का गुणा करने पर, तो हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 आ जाएगा। अब इसी तरह करेंगे 23 में अगर 5 का हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 115 बटे 2 गुणे 5 के पावर हो जाएगा हमारा 3, तब हो जाएगा 115 बट्टे 10 के पावर 3, ठीक है। तो अब हो जाएगा 115 बट्टे 1 लिख के 3 0 3 है 3 0 1 2 3 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 2 3 लगाना है, तो 511.0 0.115 ये हमारा दशमलव रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 बट्टे 15, 6 बट्टे 15 को हम तोड़ते हैं तो आ जाता है हमारा 2 बट्टे 5। अब 2 बट्टे 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बट्टे 5 है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 बट्टे 5, नीचे 2 लाना है गुणे 2 गुणे 2, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिए, तब हो जाएगा इसके पावर 1 है इसके पावर भी 1 ला दिए, तब लिखेंगे अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर, तो 2 का गुणा 2 में किए तो 2 दूना 4 आ गया। अब नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 आ जाएगा, तो 4 बट्टे 5 दूना 10 आ जाएगा। अब एक अंक है, एक अंक में 0 लगाना दशमलव लगाना, तो 0.4 4 के बाद दशमलव लगा दिए, ये हमारा दशमलव रूप हो जाएगा। अगला हमारा 35 बट्टे 50, 35 बट्टे 50 को हम 5 7 35 बट्टे 25 दूना 50, 5 से 5 काटे थे हमारा आएगा 7 बट्टे आया था 2 गुणे 5, ठीक है। अब 7 बट्टे 2 गुणे 5 आया है, अब 2 और 5 है ये है, तो हो जाएगा 7 बट्टे 5 दूना 10, 10 हो गया। अब एक अंक है, एक अंक पे 0 लगाएंगे तो 0.07 आ जाएगा आंसर, 7 के बाद दशमलव 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव, तो 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, 1 2 बार नहीं 3 बार देखिए 100% समझ में आ जाएगा। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्न नंबर 3 लेके आएंगे। यदि आपको समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।